हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास आम देखी 31 तारिखर किसी इंपोर्टाट करंट अफेयर्स। सो चलते आज आम देखी 1 तारिखर किसी इंपोर्टाट एंड मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। सो फास्ट अच्छी किसी आमर ओडिशार इंपोर्टाट करंट अफेयर्स। सो प्रथम देखी ना, ओडिशा हैज रिकॉर्डेड ए ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ऑफ ₹4397 crore ड्यूरिंग May 2023 against collection of 3,955 crore over the corresponding period of previous year with a growth rate of 11.17%. सो लास्ट ईयर जो मे मंथ जीएसटी कलेक्शन होता है केते आमर ना 3,955 crore था, बट बर्तमान से बढ़ी के 11.17% बढ़ी से 4,397 crore गोटे कलेक्शन होमर जीएसटी। सो नेक्स्ट देखा, with a new policy ओडिशा aims at 10 gigawatt of renewable energy by 2030। सो ओडिशा गवर्नमेंट गोटे रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी ताकू नहीं गोटे टार्गेट आसी ना आम एम अच्छी कौन ना 10 gigawatt एनर्जी आम केमती जनरेट करवा बाय 2030। तो यहाँ गोटे आमर प्लान रखाई। नेक्स्ट देखा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO इलेक्टेड मृत्युंजय महापात्र द सन ऑफ ओडिशा डायरेक्टर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द WMO। सो ओडिशार मृत्युंजय महापात्र जी कि वर्तमान IMD रो डायरेक्टर अच्छा, ठीक अच्छे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डायरेक्टर अच्छा, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ WMO डिक्लेयर कराई से इलेक्ट होती। WMO फुल फॉर्म कौन? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट देखा, ओडिशा तेनविक वेट लिफ्टिंग HPC एथलेट सचिन राउत ऑफ किट यूनिवर्सिटी साइंस एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 इन उत्तर प्रदेश with a snatch of 114 kg, clean and jerk of 138 kg and a total 252 kg. He secured the bronze medal in the 67th weight category. So ओडिशा रो सचिन राउत जी की किट यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते, तो सी जो आम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चलती से 67 kg वेट कैटेगरी रे ब्रोंज मेडल सिक्योर कर। सो नेक्स्ट देखा, बर्तमान किसी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखी ना। कर्नाटक असेंबली मेट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज इन 2022 आउट ऑफ एनी अदर स्टेट। कर्नाटक मेट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज 45, while West Bengal and Kerala emerged at the second and third position, meeting 42 and 41 days respectively. So कर्नाटक जो असेंबली अच्छी 2022 रे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम से माने बसी असेंबली रे। तो टोटल केते थर तांकर असेंबली होती ना 45 डेज पर्यंत हाईएस्ट नंबर रे कर्नाटक लीड करछि। तापर अच्छी 42 और 41 हिसाब से रेस्पेक्टिवली वेस्ट बेंगल होची 42 डेज और केरला होची 41 डेज। टोटल एमानकर मीटिंग होती इन द असेंबली। ओके, सो नेक्स्ट देखिबा, to recognize the significance of milk as a universal food, June 1 is designated as World Milk Day every year. So every year June 1 को आम ना मिल्क डे हिसाब से ऑब्जर्व करी आसुचे ना कौन पे ऑब्जर्व करा होची ना टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस। सो ऑब्वियसली मिल्क बहुत इंपोर्टेंट आम बॉडी पाई बोली माने छोट छुआंठू आरंभ करके माने ओल्ड एज पर्यंत समस्त मिल्क को आम कंज्यूम करछे। तो तार इंपोर्टेंस जानिया पाई बोली एवरी ईयर आम June 1 को वर्ल्ड मिल्क डे हिसाब से ऑब्जर्व करके आसुचे। तो ये गोटे क्वेश्चन बर्तमान तुम कमेंट रे कह, वर्ल्ड सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क को कंट्री, ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा, द सेंटर नोटिफाइड न्यू रूल्स टू मैंडेट द ओवर द टॉप OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स टू डिस्प्ले वार्निंग मेसेजेस ऑन इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको यूज इंक्लूडिंग 2 वीडियो डिस्क्लेमर्स ऑफ 20 seconds ईच इन प्रोग्राम्स शोइंग एनी टोबैको प्रोडक्ट्स ऑफ देयर यूज। तो रिसेंटली गोटे नुआ रूल्स आसी जो आम OTT प्लेटफॉर्म अच्छी जमती आम मूवी माने हॉल रे जो मूवी स्टार्ट होची ता पूर्व गोटे डिस्क्लेमर आसूची, ठीक अच्छे, जो इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एक्जाक्टली आम OTT प्लेटफॉर्म रे मध्य 20 सेकेंड मिनिमम 2टा वीडियो, ठीक अच्छे, ये गोटे आसो आम प्रोग्राम एनी टोबैको प्रोडक्ट्स और यूज विषय जो देखा देन डेफिनेटली गोटे ये जो 20 सेकेंड 2टा वीडियो डिस्क्लेमर आम OTT प्लेटफॉर्म रे मध्य आसवाक जाउछि। सो नेक्स्ट देखिबा, इंडियन नेवी ऑन वेडनेसडे अचीव्ड अनदर यूनिक फीट after an MS-60 Romeo multi-mission helicopter landed on the indigenously built aircraft carrier INS Vikrant। So INS Vikrant रे जो MS-60 Romeo multi-mission helicopter अच्छी से सक्सेसफुली लैंड करछि। तो इंडियन नेवी आपको गोटे ग्रेट अचीवमेंट बोली तांकर शो करिसंती। तो रिसेंटली आम देखी जो आमर गोटे फाइटर जेट थिला तार ना कौन थिला, ठीक अच्छे, से कमेंट रे कहबो तुम मैंने, ठीक अच्छे, जो फाइटर जेट थिला सी मध्य आमर लैंड करथिला INS Vikrant रे, अच्छा नाइट लैंडिंग थिला, ठीक अच्छे। ओके, सो INS विक्रांत हूँ आमर इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जोटा कि इंडिया कम्प्लीटली बनई, ठीक अच्छे, और यहाँ हूँ गोटे एयरक्राफ्ट कैरियर। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू एस्ट्रॉइड डब्ड 2023 FW13 व्हिच इज कंसिडर्ड एज क्वासी मून और क्वासी सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो साइंटिस्ट मैंने गोटे नुआ डिस्कवर कर ना कौन दिखाई ना 2023 FW13, ठीक अच्छे। तो आपको कहुच्छी क्वासी मून और क्वासी सैटेलाइट ऑफ अर्थ, रिसेंटली ये डिस्कवर कराई। नेक्स्ट देखिए,
The Union government met its fiscal deficit target of 6.4% of the gross domestic product for 2022-23 on the back of robust tax revenue despite higher revenue expenditure. So आमर जो fiscal deficit आसी तो केते अचीव होईची 6.4% आमर fiscal deficit आसी. अच्छा fiscal deficit माने कोन ना जेतेबेले आमर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भीतर जो गैप रही जाए ताको हम कौन कहू ना ताको हम फिस्काल डेफिसिट बोली आम कहूचे. जदि अधिका एक्सपोर्ट करवा जगह अधिका हम इम्पोर्ट करुचे आ कम हम जो एक्सपोर्ट करुचे ताको हम डेफिसिट होगला बोली कहूचे. हाँ कि नहीं. तो से जो फिस्काल डेफिसिट था बर्तमान आमर केते अच्छे 6.4% अच्छे. तो नेक्स्ट देखिए Indian economy grew by 7.2% in the financial year ended March 2023, which is 20 basic points higher than the government's estimate, but sharply lower when compared to 9.1% growth registered in 21-22 as per National Statistical Office, propelling economy to 3.3 trillion. अच्छा इंडिया जो इकोनॉमी अच्छी जो लास्ट ईयर आमर जो फाइनेंशियल ईयर थिला जो एंड होइछि मार्च 2023 रे सेठी केते ग्रोथ होइछि आम इंडिया ना 7.2% ग्रोथ होइछि जोटा कि 20 बेसिक पॉइंट हायर देन द गवर्नमेंट एस्टिमेट. गवर्नमेंट एस्टिमेशन 20 बेसिक पॉइंट अधिका होइछि. बट जदि आम प्रीवियस ईयर 2021-21 को आम देखा तो आम कम ग्रोथ करछे बिकज 21-22 रे आमर ग्रोथ थिला केते 9.1% आमर ग्रोथ थिला. ए डाटाटा किए देछि एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. सो वर्तमान आमर इकोनॉमी केते रे पहुंची ना 3.3 ट्रिलियन रे आम पहुंची. आमर टार्गेट केते अछि गवर्नमेंट रो 5 ट्रिलियन आमर इकोनॉमी करबा को टार्गेट अछि आमर गवर्नमेंट रो. सो नेक्स्ट देखिबा सेंटर हैज proposed to sell up to 3% of its stake in the National Mineral Coal India through the Office for Sale OFS route from June 1. The government is looking to garner around 4,162 crore through the sale process. So central government गोटे प्लान करछन से माने 3% जो शेयर अछि कोल इंडिया रे ताको सेल करिया पे. ठीक अछि ना केबेटर प्रोसेस स्टार्ट हो जून 1 रो प्रोसेस स्टार्ट हो तो अराउंड 4,162 crore रो गोटे गेन गवर्नमेंट को एठो मिलिबो. सो नेक्स्ट देखिबा इंडिया approves world's largest food storage scheme in cooperative sector at a cost of 1 lakh crore. The program involves constructing of 2,000 ton capacity godowns in every block and plan to raise India's food grain storage capacity by 700 lakh tons. So India would world सब largest storage scheme को launch करछि in the cooperative sector रे. तार cost केते आसीबो हमको ना 1 lakh crore यारो बजेट होबा को जाउछि. ई थ्रू रे आमे कोन करबा ना ईच ब्लॉक रे हमर गोटे 2000 टन कैपेसिटी रो गोडाउन सब क्रिएशन करा हबो. तो टोटल आरो माने स्टोरेज कैपेसिटी केते रहबो 7 लाख टन इन द country. ठीक अच्छे. ओके. तो नेक्स्ट देखिबा Digvijay Chautala has been elected as the president of Handball Association of India HAI and Jagan Mohan Rao its secretary general. So our Handball Association India रो प्रेसिडेंट किए इलेक्ट होइछन्ती दिग्विजय चौटाला और तार सेक्रेटरी जनरल किए होइछन्ती जगन मोहन राव. नेक्स्ट देखिबा The Global Day of Parents, 1st June, is a social occasion dedicated to acknowledging and appreciating the role of parents in our lives. It's an opportunity to express gratitude and celebrate the unconditional love and support they provide. So every year आमे 1st June को the Global Day of Parents हिसाब रे सेलिब्रेट करछे ना कोन पे सेलिब्रेट करछे ना पेरेंट्स मानकर जो माने ग्रेटिट्यूड आ तांकर जो लव अनकंडीशनल लव और सपोर्ट रहिछि सेथिपाई बोली आमे ताको एक्नॉलेज करिया पई बोली एवरी ईयर 1st जून को आमे द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हिसाब रे सेलिब्रेट करिकि आसुचे. नेक्स्ट देखिबा द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स हैव गैदर्ड इन केप टाउन फॉर a 2-day मीटिंग टू डिस्कस वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग लोकल करेंसी ट्रेडिंग एंड a peace plan for the ongoing conflict between Russia Ukraine war. So ब्रिक्स रो जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली एटा ऑर्गेनाइज हेछि कोठी ना केप टाउन हमर साउथ अफ्रीका रो केप टाउन अछि सेठी एटा ऑर्गेनाइज हेछि. एटा 2 डे रो मीटिंग शेड्यूल थिला. ठीक अछि. तो एठी जो लोकल करेंसी रे केमते ट्रेड हबो और जो वार चलछि रशिया यूक्रेन भितरे ताकू नै कि कोन पीस प्लान रहइबो ब्रिक्स रो सेठी पई ए डिस्कशनटा हेतिला. सो नेक्स्ट देखिबा द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अश्विनी कुमार एज यूको बैंक एमडी एंड सीईओ. सो गवर्नमेंट अपॉइंट करछन्ती अश्विनी कुमार को एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक. सो नेक्स्ट देखिबा द सिटी इन्वेस्ट to innovate, integrate and sustain 2.0 cities 2.0 has been approved for 4 year 2023 to 2027. So city investment to investment integrate and sustain CITIIS आकु गवर्नमेंट अप्रूव करछन्ती. ठीक अछि. तो 4 वर्ष पय एटा अप्रूव कराइछि 23 रु 27 2023 रु 2027 पर्यंत आकु अप्रूव कराइछि. तो केमते हमरो सस्टेनेबल और इनोवेटिव ग्रोथ हे परिबो ताकु नै कि प्रोग्रामटा लॉन्च कराइछि. नेक्स्ट देखिबा All India Institute of Medical Science AIIMS Nagpur has become the first of all the AIIMS to receive National Accreditation Board of Hospital NABH accreditation. NABH accreditation is a globally recognized standard for healthcare quality. So AIIMS Nagpur first time पे बोली NABH रो जो माने accreditation टाको से अवेल करिछि. यार मीनिंग कोन ना जदि गोटे हॉस्पिटल को NABH accreditation मिलछि दैट मीन्स तार जो हेल्थ केयर क्वालिटी अछि ताको ग्लोबली recognized standard. ठीक अछि. माने इंटरनेशनल लेवल रो जहा जहा हमरो रिक्वायरमेंट रहिछि से सब गुडा हमरो नागपुर एम्स रे रही और यहाँ फर्स्ट एम्स टू रिसीव द NABH accreditation.
ओके सो नेक्स्ट देखिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च्ड ए पीएम Swanithi mobile app for street vendors to ease the loan application process and provide various information to them regarding the scheme. So गोटे आमर लॉन्च कराई पीएम SVA निधि मोबाइल ऐप ये जो ऐपटा लॉन्च कर किए ना हरदीप सिंह पुरी जे कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर अच्छा आर मेन मोटो कौन ए ऐप्र जो स्ट्रीट भेंडर्स अच्छा से केमती लोन एप्लिकेशन को जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग कराई पार इजिली प्रोसेस हो पार और रिगार्डिंग द स्कीम केमती इनफॉरमेशन प्रोवाइड कराई पार से मोबाइल ऐप लॉन्च कराई पीएम SVA निधि. So next देखिए India and Nepal signed 7 agreements in various fields including trade and commerce, cross-border petroleum pipelines, developments of integrated checkpost and hydroelectric project. So recently आम जानी नेपाल जो प्राइम मिनिस्टर अच्छा से इंडिया विजिटर अच्छा 4 days तो से आमर इंडिया और नेपाल भितर 7टा एग्रीमेंट होती क्या नहीं ट्रेड आउ कमर्स केमती हो क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन केमती हो आ जो चेक पोस्ट गुड़ाक अच्छी आउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अच्छी ये सब को लेकिन 7टा एग्रीमेंट इंडिया और नेपाल भितर साइन होती. सो नेक्स्ट देखिए The third India-Vietnam Maritime Security Dialogue was held in New Delhi yesterday. Senior officials from both the sides services concerned with maritime affairs participated in the dialogue. So India और Vietnam भितर third maritime security dialogue held इची कोठी ना न्यू दिल्ली रे इटा held हेतला. तो both the side senior officials गुड़ा को इठी participate करथिले. So next देखिबा the Indian G20 presidency is organizing the third unemployment working group meeting from today at international level organization ILO headquarters Geneva, Switzerland. सो इंडिया जो G20 प्रेसिडेंसी अच्छी ऑर्गेनाइज करुच्ची थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ठीक अच्छे थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ऑर्गेनाइज कराऊँगी कौटी ना ILO जो हेडक्वार्टर अच्छी आम जेनेवा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक अच्छे तार जो हेडक्वार्टर अच्छे जेनेवा से ऑर्गेनाइज कराई. नेक्स्ट देखिए द स्टेट गवर्नमेंट Karnataka will implement Kaveri 2.0 software in Bengaluru to bring the services to make property registration a smooth affair to the tech hub. So कर्नाटका गवर्नमेंट गोटे सॉफ्टवेयर लॉन्च कर कावेरी 2.0 कौटी यहाँ बेंगलुरु लॉन्च कर यार मोटो कौन ना जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अच्छी केमती आम आहरी स्मूथ बन पार से बोले कावेरी 2.0 सॉफ्टवेयर को लॉन्च कराई. द फर्स्ट एवर प्लास्टिक पोल्यूशन वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड टू ए प्लास्टिक फॉल इन पेरिस. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द सिटी विल एक्सपीरियंस अबाउट 40 to 48 kg ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लास्टिक बिट्स डेली. तो फास्ट टाइम पे बोली गोटे आमर माने फोरकास्ट होती कौन पे ना प्लास्टिक फॉल्स रेनफॉल नु ये प्लास्टिक फॉल होगा जाऊँगी कौटी ना पेरिस रे होगा जाऊँगी तो गोटे प्लास्टिक पोल्यूशन वेदर फोरकास्ट आसी तो यहाँ कौथि मैंने कौ सिटी आसी ना पेरिस आसी ना यार गोटे रिपोर्ट आसी ना जो सिटी रे अराउंड 40 to 48 kilograms ऑफ फ्री प्लास्टिक से सब फ्लोट होची डेली. नेक्स्ट देखिए Canada and Saudi Arabia have agreed to restore full diplomatic ties and appoint new ambassadors. Both the countries agreed to bring close the 2008 dispute that damaged the relations and trade. So Canada और साउथ अरेबिया भितर जो डिप्लोमेटिक टाइज थिला से 2018 रु से स्टॉप करथिले तो बर्तमान तक एगेन से स्टार्ट करिया जाउछंदी. गोटे इश्यू आसीथिला सेमानकर ह्यूमन राइट्स इश्यू को लेकिन तापर से ट्रेड सब क्लोज हो जाइथिला बट एगेन से आउ थे स्टार्ट करबा जाउछंदी तो ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ गोटे जो तांकर ट्रेड और रिलेशंस थिला ताको रिज्यूम करिया जाउछंदी आ सेमाने अपॉइंट करिवे न्यू एम्बेसडर्स ठीक अच्छे. ओके सो नेक्स्ट देखिए according to a report released by FDI Markets, India has most as a key source country for FDI in Dubai. The FDI projects from India into Dubai are mainly software and IT services. So a report आसी जो FDI आसी दुबई को सब हाईएस्ट FDI जाऊँगी इंडिया रु टू दुबई ठीक अच्छे आ भर सब हाईएस्ट कौ सेक्टरटा मैंने अधिक इन्वेस्टमेंट होची आम जो सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर अच्छी से सब हाईएस्ट नंबर ऑफ FDI आसूँ आम दुबई रे ठीक अच्छे. ओके सो नेक्स्ट सो ओके फ्रेंड्स सो ये आज किसी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स ठीक अच्छे. सो थैंक्स फॉर ऑल वाचिंग द वीडियो. जदि वीडियोटा भल लगी तो प्लीज़ लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु ठीक अच्छे. सो काली पुणी देखा आउ किसी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स को लेकिन. सो टिल देन हैव ए गुड डे एंड गुड बाय.